से पहले जो टॉपिक्स थे फाइनल टर्म के वो डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में हम 177 जिसमें हम पढ़ेंगे CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कंप्यूटर साइंस का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इसमें से तो एक क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी आएगा। आप कोई भी इसका नेगेटिव भी पढ़ सकते हैं और पॉजिटिव भी, ठीक है। इन्वायरमेंट के ऊपर में से वो पूछ सकता है, सोसाइटी में पूछ सकता है, एथिकल इश्यूज़ पूछ सकता है। एथिकल इश्यूज़ में जो है डेटा गैदरिंग क्या होती है, एथिकल इश्यूज़ में जो है वो प्राइवेसी क्या क्या मतलब है, ये वो पूछ सकता है। आपको इस टॉपिक्स को बस दो लाइनों पे इनको रीड करें और इसको आप लोगों ने वहाँ पे सिर्फ दो या तीन लाइनों में अपनी वर्डिंग में लिख देना। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एक्ट, ठीक है। आगे ये एक्ट आ गए हैं मॉड्यूल 180 में। आपने इनको जो है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एक्ट जो हैं इनको आपने MCQs के लिए याद करना है। वो पूछ सकते हैं कि चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट का नाम लिखें, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। या वो पूछ सकते हैं कोपा इस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट फॉर, तो आगे इसका लगाएंगे चिल्ड्रन। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक्ट है, ये वाले जो है आप एक्ट जो है इसको आपने MCQs के लिए याद रखना है। कॉपीराइट क्या होता है, डेटाबेस जो राइट होता है ये क्या होता है, ट्रेडमार्क किसका बोलते हैं, इसकी जो साइन है वो क्या है, ये बस आपने इसको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इन मॉड्यूल्स को याद करना है, ठीक है। और कंप्यूटर सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को ही बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, या IT सिक्योरिटी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट क्यों। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके बाद आ जाए प्राइवेसी पे। प्राइवेसी में किन किन चीज़ को जो है डेटा जो है प्राइवेट होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। इसमें आपने यहाँ पर EPIC जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर है इसको करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 183 मॉड्यूल में 184 में आ जाए सोशल इशू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप इनकी हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आइडेंटिफाइड जो आइडेंटिटी थीफ होता है ये आ सकता है, साइबर बुलिंग पूछ सकते हैं, ये 2 इम्पोर्टेंट है। और नीचे टेररिज्म, जी वो ही 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाए मॉड्यूल नंबर 188 काउंटर फिल्टरिंग ईमेल स्पैम्स एंड ईमेल स्पैम किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट लॉज जो है ना, सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला 2 नंबर का याद रखना है। इंपॉर्टेंट लॉज कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले आपने याद रखने हैं, इनके नाम करने। उसके बाद आ जाता है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक थीफ, ये ऊपर भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थीफ क्या होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने ये वाली जो है फॉलोइंग रिस्क आर इन्वॉल्व इन सच स्कैनरियोज, ये आपने करना है, ठीक है। कंटेंट रिस्क किसको बोलते हैं, कंटेक्ट रिस्क किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थीफ्ट किस में क्या क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्यों ये यूज़ किया जाता है, ये इन्होंने बताया हुआ है। ये तीनों आपने करने हैं। इसके बाद आ जाता है MS वर्ड। अब MS वर्ड को यहाँ पर आपने रीड नहीं करना, वो पहले आपको पता होना चाहिए MS वर्ड क्या है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को PDF में शेयर कर सकते हैं, रीडेबल कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसको ही डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर जो है आपने जो है ऑफिस बटन, आप लोगों को अब मैं ट्यूटोरियल आप इसके लिए अगर मैं कहती हूँ ये आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर से जो क्वेश्चन आएगा ना वो किस तरह का होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। वो ये पूछेंगे, ये वाला जो है आप फर्ज करें कि ये जो ऊपर टैब नज़र आ रही है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, एरो, इनको ग्रुप्स बोलते हैं MS वर्ड के, ठीक है। ये जो आपको बड़ा सा टॉप पे गोल सा बटन नज़र आ रहा है इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। वो पूछ सकते हैं कि MS वर्ड में ऑफिस बटन का काम क्या है, ठीक है, आपको फिर पता होना चाहिए। आप ऐसे कीजिएगा पेपर में जो है यहाँ पर MS वर्ड ओपन करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा कि ऑफिस बटन का काम क्या है। इसके बाद अगर वो पूछते हैं कि MS वर्ड में जो इंसर्ट ग्रुप है, ठीक है, उसके 5 सब ग्रुप के नाम लिखें। जैसे ये मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ ना, ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इंसर्ट में कौन कौन सा ग्रुप है, पेज है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, लिंक है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट और सिंबल्स, यानी इंसर्ट में जाके हम ये चीज़ें कर सकते हैं। वो इंसर्ट के 5 ग्रुप पूछ सकता है, तो आपको ये पेज जो 5 ग्रुप्स है ये लिखने हैं। इसके अलावा वो पूछ सकता है टेबल की किस ग्रुप में जाके हम MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे तो
टेबल इंसर्ट होगा। पिक्चर कैसे जो है हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट के जो है वो भी ये पूछ सकता है, जो पेज लेआउट ग्रुप है इसके कौन से सब ग्रुप है, वाटर मार्क और पेज कलर और पेज बॉर्डर हम किस ग्रुप में जाके दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पेज लेआउट, बस आपको ये याद रखनी है। और MS वर्ड की शॉर्टकट कीज याद रखनी है। ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने बताने वाली हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। यानी MS वर्ड का आप ट्यूटोरियल देख लें कि MS वर्ड जो है ना कोई भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लें, इधर से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे आप। तो आप देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस बटन, इसको बोलते हैं और इसका काम क्या है। तो आपने क्या करना है, इसको याद नहीं करना चाहते तो ना करें। पेपर में आपको MS वर्ड जो है ना इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। आप सिंपल में पेपर में MS वर्ड खोलें और ऑफिस बटन पे जाएं तो इसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, इसका क्या काम है। उसके ऊपर अगर आप एरो करेंगे तो वो डिटेल ही वहाँ से उठा के वहीं पर लिख दे पेपर में। इसी तरह आप इंसर्ट में जाएंगे तब भी वो डिटेल आ जाएगी। सब कुछ जो है इधर आपके सामने होगा। आपने सिर्फ अपनी जो है ना ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी है और पेपर जो है वो सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अगर आप देखें तो MS वर्ड का आगे मज़ीद जो है हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि फ़ाइल कैसे सेव करते हैं, न्यू फाइल कैसे लेके आते हैं, और बोल्ड जो है लफ्ज़ MS वर्ड में कैसे करते हैं, बोल्ड बटन कौन सा है, अंडर जो लाइन करने वाला बटन है वो कौन सा है, चेंज केस का क्या मतलब है। ये सारा आप एक दफ़ा यूट्यूब पे कोई भी MS वर्ड का एक ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कोई यहाँ से आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्विक असिस्ट बार टूल क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं ऑप्शन, ये आपने याद रखना है। अंडो का क्या मतलब है, और ये जो है कीज़ ये याद करनी, इनमें से एक जो है आ जाती है आपकी MCQs में। उसके बाद जो है होम रिबन किसको बोलते हैं, क्लिप बोर्ड ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन है, पेस्ट और कट कॉपी पेस्ट का है, ठीक है, ये है। और ये आप लोगों ने सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आप तो जो है आई थिंक कंप्यूटर सबको चलाना आता है MS वर्ड, तो वो ये आपके लिए ईजी होगा। इसके अलावा जो है कट कॉपी पेस्ट की जो कीज़ हैं वो भी आपने करनी है। एडिटिंग ग्रुप में क्या है, ठीक है, ये सारे जो है मैं इसलिए आगे ये गुजारी जा रही हूँ क्योंकि आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप एक ट्यूटोरियल देख लेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए वहाँ पे आसानी होगी। इसके बाद आ जाता है MS जो है एक्सेल। MS एक्सेल में वो आपसे क्या पूछेगा। MS एक्सेल की भी जो है ना ट्यूटोरियल पहले तो आपने करना है। MS एक्सेल का भी ट्यूटोरियल सेम यही है कि होम में कौन कौन से ग्रुप है, इंसर्ट में कौन कौन से, पेज लेआउट में क्या है। इसमें जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो थोड़ी MS वर्ड से डिफरेंट है, वो आप इसकी भी शॉर्टकट कीज़ याद कीजिएगा। इसके अलावा ये इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। और एक जो हम जब जैसे ही MS वर्ड ओपन करते हैं तो कितनी टोटल शीट्स हमारे पास होती हैं, 1 2 और 3 शीट्स होती हैं एक लेआउट में हमारे पास, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ना फार्मूलाज याद रखने हैं। MS एक्सेल के अंदर एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा एडिशन, सम यानी, और सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, परसेंटेज का, ये इसमें से 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, वो आप लोगों ने करना है यहाँ पे। इसलिए कि आप ट्यूटोरियल आपने यूट्यूब से देखना है और साथ में अपने फार्मूलाज इन एक्सेल एक वीडियो इस पे देख ले कि एक्सेल के अंदर फार्मूलाज कैसे लगाए जाते हैं। उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, शॉर्ट्स ही हैं 1-1 मिनट की, वो देखिएगा। आपको कोई लंबा चौड़ा जो है इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने एक पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया हुआ है, जिसमें MS वर्ड और MS एक्सेल का पोर्शन जो है वो मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि पेपर में किस तरह आपने सॉल्व करना है। वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक्सेल के फार्मूलाज भी बताए हुए हैं और उनको क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, जिस तरह का पेपर में आता है वही क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है कि पेपर में कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं इसलिए ही इस वीडियो में सॉल्व करके नहीं दिखा रही, वो भी आपने वहीं से ही जो है देखना है। उसके बाद नीचे आ जाएं, MS वर्ड के बाद जो है लास्ट टॉपिक हमारे पास जो इधर कंप्यूटिंग में आएगा वो होता है ड्रीमवेयर। ड्रीमवेयर क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, वो आप कुछ भी उसका जो है पढ़ ले। मैं एंड पे जा रही हूँ तो एंड से स्टार्ट करती हूँ। दरमियान में जो MS वर्ड और एक्सेल था, पावर पॉइंट था, वो मैंने सारी आपको बता दी। पावर पॉइंट ले लें, एक्सेल ले लें, वर्ड ले लें, इनमें सारी चीज़ें जो है ना सेम है, ठीक है, लेआउट सेम है। इन तीनों का आपने क्या करना है, एक एक आपने ट्यूटोरियल देख लेना, आपको इसकी समझ आ गई। एंड पे जो है हमारे पास आ जाता है ड्रीमवेयर क्या है। इसकी आपने क्या करना है, इन डेफिनेशन करनी है, ठीक है, और इसमें कुछ जो है वो हमारे पास यूज़ होती हैं यहाँ पे टर्म्स, वो आपने याद करना है, ठीक है। वो कहता है कि अडोब ड्रीमवेयर इज़ ए वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन, जो कि हमें क्या देता है, वो हमें एडिटर भी देता है और हमारी हेल्प करता है किसमें,
एक ऐसी वेबसाइट बनाने में जो कि प्रोग्रामिंग बेस हो, जैसे कि यानी यही समझ लें कि जो ड्रीम वेयर है ना, ये वेब पेज को डेवलप में बनाने में मदद करता है। अब वेब पेज क्या होता है ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो वेब पेज क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप अपनी वर्चुअल कोई भी है, ठीक है, वेबसाइट आप ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे मैं ये कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लिया मैंने ये एक, ठीक है, तो ये देखें ये जो है मेरे पास वेबसाइट ओपन हुई है। इसके ये जो होम होता है, पेज होता है ना, मैं ये बता रही हूँ कि वेबसाइट का पेज किसको बोलते हैं। ये भी आपका MS वर्ड, ये कंप्यूटर वाले लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इधर ये देखें मैथ है, यहाँ पर पेज होंगे इसके, ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट और लिखा हुआ है ग्रेड्स। अब मैं सब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये आ जाते हैं, ग्रेड्स पे भी क्लिक करती हूँ तो ये आ जाता है। ये इसके आगे जो है हमारे पास पेज है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पे होम पेज भी लिखा होगा। होम पेज में आपको दिखाती हूँ, जैसे ये एक वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टेस्ट पॉइंट का आगे उन्होंने पेज बनाए हुए हैं, जनरल नॉलेज का पेज है, इंग्लिश MCQs का पेज है, इस्लामिक स्टडी MCQs का पेज है और पाकिस्तान के। ये एक वेबसाइट बनाने में और उस वेबसाइट के आगे पेज बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ड्रीम वेयर की, ठीक है। तो आप पेपर में ये अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह विजुअल करके चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी पेपर को तैयार करने में, क्योंकि आप लोग यही कहते हो कि मैडम हम लोग जोलॉजी के हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो प्रोग्रामिंग में इतना नहीं आपने जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक जो है वो है HTML एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि हमें वेबसाइट डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती है। अब इसके ये जो हैं एलिमेंट्स यानी HTML जो लैंग्वेज होती है उसके पार्ट कितने हैं, पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है। पहला पार्ट उसका क्या, वो कह रहा है कि ये इन जो सिंबल्स है ना, ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन, ठीक है। ग्रेटर दैन से शुरू होगा, स्मॉलर दैन से ये वाला जो भी हमारा होगा, कोई भी हमने एक किसी भी एक लाइन का या एक वर्ड का HTML कोड लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसके स्टार्ट में ये सिंबल लगा के HTML लिखेंगे, दरमियान में उसकी बॉडी यानी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और एंड पे जो है फिर हम दोबारा उसी को किस पे ख़त्म करेंगे, HTML, और दरमियान में सिर्फ हमने हैशटैग लगा देना है। तो ये आप इस 4 लाइनों को HTML एलिमेंट्स को लाजमी पढ़िएगा। ये आपको पता नहीं फील हो रहा होगा कि इतना मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ ये याद रखना है स्टार्ट में कौन सी सिंबल लगानी है, एंड पे कौन सी सिंबल लगाना है और दरमियान में आपने क्या लिखना है, ठीक है। दरमियान में आप वो चीज़ लिखेंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में पेपर में पूछी होगी। जैसे वो पूछते हैं VU लोगो JPG का आप HTML कोड लिखें, तो वो कैसे लिखेंगे, इधर आप इमेज के यानी इमेज लगाएंगे, इमेज से शुरू में आपने ये अलामत लिखनी है, फिर ये वाली आपने अलामतें सिंबल्स लिखनी है और बाकी वही आपने टेक्स्ट बॉडी में लिख के एंड किस पे कर देना है, उसी ही सिंबल्स के क्लोज करने वाली सिंबल से। तो ये मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आपको HTML कोड लिखना आना चाहिए। कोई भी एक सिंपल वर्ड वो देंगे और उसका आपने HTML कोड लिखना, कोई बहुत बड़ा वो आपको कोडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं दे देंगे, ठीक है। नोट पैड एडिटर क्या होता है ये आपने याद रखना है। नोट पैड एडिटर की जो है ये भी एक जो है MS वर्ड और एक्सेल की तरह एक एप्लीकेशन है जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। ये कोड करके लैंग्वेज वाली जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, ये हर कंप्यूटर में होता है। तो ये भी आपकी असाइनमेंट्स जो आती हैं वो नोट पैड पर ही बनती हैं, रन होता है कोड जो भी आपकी CS की असाइनमेंट्स आती हैं। तो नोट पैड की एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। इसके बाद आ जाएँ तो वो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे पास होगा MS Access। जिस तरह ये है ना MS वर्ड है, ठीक है, MS Excel है, MS PowerPoint है और MS Access भी है। MS Access का आगे उन्होंने दिया हुआ है। इनकी सारी चीज़ें ये ऊपर से ये वाली सेम है, फंक्शन भी सेम है, लेकिन MS Access और MS Excel और PowerPoint में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, MS PowerPoint में स्लाइड्स बनती हैं। न्यू स्लाइड्स कैसे ऐड करते हैं, पहले वाली कैसे डिलीट करते हैं, वहाँ पे ये थोड़ी सी न्यू चीज़ होगी। और इसके अलावा जो है एक्सेल में हम फार्मूलाज लगा के कैलकुलेशंस करते हैं और जो MS Access है ना उसमें हम डेटा अरेंज करते हैं, ठीक है, वो भी डेटा बेस है। MS Access को आपने बोलना है एप्लीकेशन नहीं बोलना, उसको बोलना है डेटा बेस, ठीक है। इसमें आपने MS Access का भी एक ना 5-6 टर्म्स है, उनकी एक एक लाइन की आपने डेफिनेशन याद करनी है। कैसे याद करनी है, MS Access में क्वारी किसको बोलते हैं,
फील्ड किसको बोलते हैं, डेटा किसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वायरी की टाइप कितनी है, बस ये आप लोगों ने याद रखनी है। और कुछ भी इसमें ये लंबी जो भी लिखा हुआ है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं ये आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बता रही थी, ये बहुत लंबा जो है ये बुक्स है ये वाली CS 101 की, इस पे मैं जो है एक एक टॉपिक पे भी बना सकती हूँ जो है वीडियो लेक्चर्स, लेकिन मैं क्यों नहीं बना रही, क्योंकि आप CS 101 यूट्यूब पे लिखें, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाई भी ऑलरेडी, तो आप लोग उन लोगों के लेक्चर्स, अगर लेक्चर लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लेक्चर्स भी ले सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स के, ठीक है, उधर से लेक्चर ले लें जो मैंने बता दी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और कोई टॉपिक आपने फाइनल टर्म के लिए नहीं करना। और ये तो था फाइनल टर्म के लास्ट टॉपिक्स जो मैंने बताए थे। और जो आपका जो कहते हैं ना कि मिड टर्म से भी आता है, जी MCS 101 का पेपर मिड टर्म में से भी आता है। वो कहाँ से आएगा, वो आपका ये वाले शुरू के हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो शुरू का फर्स्ट चैप्टर है ना, पहले 10 से 12 मॉड्यूल वो लाजमी पढ़ के जाएं, ठीक है। अगर कोई नहीं, मैं इधर फिर बता रही हूँ जो कि आप लोगों ने मॉड्यूल करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल से लेके 10 से 12 मॉड्यूल कर लें याद, ठीक है, जिसमें वो डिस्क आ जाती है, डिस्क स्पेस आ जाती है, MBs आ जाती हैं, साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है, और इसके अलावा गेट्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड और नॉर गेट्स, ठीक है। वो आप बाइनरी एडिशन ये वाली चीज़ें आपने करनी है मिड में से, ठीक है। और कोई मिड में से आपने चीज़ नहीं करनी। और MCQs आपने कहाँ से करने हैं, MCQs आपने ग्रैंड क्विज़ की फाइल से करने हैं। जो भी जितने भी क्विज़ेस हो चुके हैं वो आपने जो इस सिलेबस के हैं, अपडेट सिलेबस के, वो याद कर लेने हैं। कोई MCQs आपके वहाँ से हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग किसे बोलते हैं, ये भी पिछली दफ़ा फाइनल टर्म में आया हुआ था, तो ये भी आपने याद रखना है। तो मैं बता चुकी हूँ कि एक मैंने एनालिसिस किया हुआ है जिससे मुझे पता चल गया था कि पेपर कहाँ से कितना आएगा, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जो है बाकी लेक्चर्स जो हैं वो आप यूट्यूब से वीडियोस में लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं भी एक वीडियो का जो है लिंक दे दूंगी जिसमें फाइनल टर्म सॉल्व है, पास्ट पेपर के वीडियोस भी दे दूंगी लिंक में, तो वो आप जो है वहाँ से जाके उनको भी देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। मोस्टली लोग फेल इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता।